क्या आपको पता है कि हमारा हृदय बिना किसी सहायता के मतलब बिना मस्तिष्क के हस्तक्षेप के खुद से ही धड़कता रहता है। हाँ, हमारे ब्रेन से ही निकलने वाली 10वीं क्रेनियल नर्व वेगस नर्व हमारे हृदय की धड़कने की गति को रेगुलेट कर सकता है। मतलब दिल को धड़कने में ये तेजीपन या धीमापन ला सकता है, पर उसे जनरेट नहीं कर सकता है। इसीलिए तो हृदय हमारे शरीर का सबसे रहस्यमयी और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। अब आपके मन में तुरंत ही इस बात की जिज्ञासा जाग गई होगी कि हमारा हृदय आखिर अपने आप धड़कता कैसे है, जो पूरे शरीर को भी संचालित करता है। ये चलिए आज इस वीडियो में हम यही जानते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हमारा हृदय 3 लेयर्स से मिलकर बना हुआ होता है। बाहर का पेरिकार्डियम, बीच का मायोकार्डियम और सबसे अंदरूनी वाला भाग एंडोकार्डियम। बीच वाला मायोकार्डियम सबसे मोटी लेयर होती है और उसी से हृदय बना हुआ होता है। ये मसल की लेयर होती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि इसी मसल वाली लेयर में कुछ सेल्स ऐसी होती हैं जो कि स्पेशलाइज्ड सेल होती हैं। ये मॉडिफाइड कार्डियोमायोसाइट होती हैं, जो कि हृदय में अपने आप ही इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट करती हैं, जिससे हृदय का कंडक्शन सिस्टम ऑटोमेटिकली ही ऑपरेट होता रहता है। हृदय को किसी की जरूरत नहीं है, बहुत ही स्पेशल किस्म की सेल होती हैं ये। तो चलिए इनके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। देखिए, हमारे हृदय में कंडक्शन सिस्टम के जो पार्ट्स हैं, यानी जो स्पेशल सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहे हैं, एक बार उनके बारे में जान लेते हैं। देखिए, हार्ट का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जहाँ से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती है वो है यहाँ से साइनोएट्रियल नोड, यानी ऐसे नोड से। ये साइनोएट्रियल नोड ही हमारे हृदय का पेसमेकर सेल कहलाती है। सबसे पहले यहीं से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होती हैं और इसी नोड से कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं जो कि पूरे एट्रियम वाले रीजन पर जाकर फैल जाते हैं। ऊपर के जो 2 चैम्बर दिख रहे हैं इसे एट्रियम कहते हैं और इसी साइनोएट्रियल नोड से एक और फाइबर निकलता है जो कि जाता है इस एवी नोड की तरफ, जिसे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होकर ऐसे नोड से एवी नोड पर आती है तो 0.1 सेकंड के लिए थोड़ा डिले हो जाती है, जिसके वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट होकर एट्रियम को कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। देखिए, फिर इसी एवी नोड से कुछ फाइबर्स निकले हुए होते हैं जिसे बंडल ऑफ हिस कहते हैं। यही बंडल ऑफ हिस 2 लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच में विभक्त हो जाती है वेंट्रिकल्स के वॉल की तरफ, और फिर यही लेफ्ट और राइट बंडल ब्रांच से ही कुछ फाइबर्स निकलते हैं जिन्हें पुरकिंजे फाइबर्स कहते हैं। ये सभी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, यहीं से इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस पूरे हार्ट में फैलती हैं, जिसके वजह से हार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, यानी धड़क पाता है। अब ये कैसे होता है यही हमें जानना है कि इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस की शुरुआत ऐसे नोड यानी इस साइनोएट्रियल नोड में होती कैसे है। देखिए, ऐसे नोड स्ट्रक्चर के सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिव आयन की संख्या शुरुआत में कम होती है और इसके सेल मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव आयन की संख्या ज्यादा होती है। इसीलिए सेल के अंदर वोल्टेज नेगेटिव रहता है और शुरुआत में इस स्थिति को हमारे साइनोएट्रियल नोड का रेस्टिंग पोटेंशियल कहते हैं। इस समय जब सेल के अंदर ज्यादा पॉजिटिव आयंस नहीं है तो इस समय सेल के अंदर -60 मिलीवोल्ट का वोल्टेज होता है। देखिए क्या होता है, सेल के अंदर सोडियम आयंस प्रवेश करने लगते हैं सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद सोडियम चैनल के थ्रू। जैसे ही सोडियम सेल के अंदर आता है, सेल के अंदर वोल्टेज अब थ्रेशोल्ड लेवल पर आ जाता है -40 मिलीवोल्ट पर। जैसे ही थ्रेशोल्ड लेवल पर वोल्टेज आता है, तुरंत ही सेल मेम्ब्रेन के कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं और अब कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स बहुत ही तेजी से सेल के अंदर होने लगता है, जिससे सेल अब पॉजिटिव वोल्टेज का हो जाता है लगभग 10 मिलीवोल्ट तक। इस तरीके से सेल के अंदर आयंस के इन्फ्लक्स को डीपोलराइजेशन कहते हैं और जैसे ही सेल के अंदर पॉजिटिव वोल्टेज हुआ, पोटेशियम चैनल्स खुल जाते हैं और अब पोटेशियम सेल के बाहर जाकर दोबारा से सेल के अंदर नेगेटिव वोल्टेज बना देते हैं। इस प्रोसेस को रीपोलराइजेशन कहते हैं। इस तरीके से सेल के अंदर बाहर वोल्टेज आयंस के
इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स की वजह से साइनोएट्रियल नोड के अंदर एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। ये सब अभी साइनोएट्रियल नोड यानी पेसमेकर सेल के अंदर ही हो रहा है। इसी सेल के अंदर मौजूद जो बाकी के कैल्शियम और सोडियम आयन बचे हुए थे, इस एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने के बाद वो अब बगल के इस नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि साइनोएट्रियल नोड में इलेक्ट्रिक इंपल्सेस अलग तरीके से जनरेट होते हैं और ये जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्टाइल मायोकार्डियम सेल होते हैं इनमें इलेक्ट्रिक इंपल्सेस अलग तरीके से जनरेट होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक इंपल्सेस ऐसे नोड से ही आते हैं। इससे पहले जब ये बगल वाले एडजेसेंट सेल से सोडियम और कैल्शियम आयंस नहीं आए हुए थे तो ये नॉर्मल मायोकार्डियम सेल का वोल्टेज -90 मिलीवोल्ट तक होता है। जैसे ही ये सोडियम और कैल्शियम आयंस अब इस पेसमेकर सेल से इस सेल में आते हैं तो इन मायोकार्डियम सेल्स का वोल्टेज अब थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंच जाता है, यानी -70 मिलीवोल्ट पर। और जैसे ही सेल थ्रेशोल्ड लेवल पर पहुंचता है सोडियम चैनल्स अब खुल जाते हैं, कई सारे सोडियम आयंस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाते हैं और एक शार्प राइज होता है सेल मेम्ब्रेन के वोल्टेज में, जो कि अब 0 मिलीवोल्ट तक पहुंच जाता है। और ठीक इसी समय स्लो कैल्शियम चैनल्स भी ओपन हो जाते हैं, जिससे कुछ कैल्शियम आयंस सेल मेम्ब्रेन के अंदर आकर सेल को पॉजिटिव वोल्टेज में ले आते हैं। देखिए, फिर जैसे ही मेम्ब्रेन में 0 वोल्टेज होता है ठीक उसी समय पोटेशियम चैनल से पोटेशियम थोड़ा बाहर निकल जाते हैं, जिससे सेल के अंदर वोल्टेज में थोड़ा गिरावट आती है। और जैसे ही वोल्टेज में गिरावट आती है ये जो नॉर्मल मायोकार्डियम सेल होते हैं इसमें कैल्शियम का इन्फ्लक्स बढ़ जाता है। देखिए, इन सेल मेम्ब्रेन के बाहर कैल्शियम आयंस की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, लेकिन ये जो हार्ट के मायोकार्डियम सेल होते हैं इनमें सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम की एक संरचना होती है जिसके अंदर बहुत सारा कैल्शियम स्टोर रहता है। इसी का प्रयोग करके कैल्शियम आयंस का इन्फ्लक्स दोबारा से सेल के अंदर होता है और इसी वजह से ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ में इस समय एक प्लेटो बनता है। अब दोबारा से जब कैल्शियम के इन्फ्लक्स से हार्ट के सेल में कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी जब एक बार ये हृदय धड़क जाता है तब तुरंत ही पोटेशियम चैनल खुलते हैं। पोटेशियम सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाकर दोबारा से सेल को नेगेटिव बना देते हैं और इस सेल के अंदर जो पहले से ही सोडियम और कैल्शियम रहता है वो अब बगल के सेल में ट्रांसफर हो जाता है और ये क्रिया चलती रहती है, हृदय धड़कता रहता है। देखिए, हमारा हार्ट 1 मिनट में लगभग 60 से 100 बार धड़कता है, डिपेंड ऑन पर्सन, और औसतन माना जाता है कि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। इस हिसाब से देखें तो एक बीट 0.8 सेकेंड की होती है। चलिए शॉर्ट में थोड़ा बताते हैं आपको। 0.1 सेकेंड में एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसके बाद एसए नोड से एवी नोड तक इम्पल्सेस को जाने में 0.1 सेकेंड का टाइम लगता है। उसके बाद यहाँ से यही इम्पल्सेस पूरे बंडल ऑफ हिज और पुरकिंजे फाइबर में जाकर फैल जाता है और 0.2 सेकेंड के अंदर वेंट्रिकल्स भी अब सिकुड़कर यानी कॉन्ट्रैक्ट होकर ब्लड को पूरे शरीर में फैला देते हैं। मतलब 0.4 सेकेंड में पूरा हृदय धड़क जाता है और एक बार हार्ट ब्लड को पंप भी कर देता है और फिर बाकी का 0.4 सेकेंड्स हृदय रेस्टिंग स्टेज में होता है ताकि वो दोबारा से धड़कने के लिए एनर्जी को इकट्ठा कर सके। देखिए, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक मैं साधारण से साधारण शब्दों में समझाने का प्रयास किया हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप इसे समझ पाने में सक्षम हो पाए होंगे। अगर ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना।